इसमें क्या कहानी नहीं समझ में आ रही थी हमारे, क्या था, क्यों बुलाया था इनको? मैं सब आपने इस पॉइंट पे बुलाया था। एलिगेशन ये है इस कंप्लेनेंट से कि एक प्रॉपर्टी सेल हुई थी सन 2000 में, जिसको शांतनु ने अमित दुबे को प्रॉपर्टी सेल कर दी थी। 2007 में एलिगेशन ये लगाया कि अमित दुबे ने प्रॉपर्टीज प्रेजेंट एप्लीकेंट को सेल कर दी। अब 2024 में 2020 में अमित दुबे की उसके बाद अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई 2020 में, 5/1/2020 को। उसके बाद उसकी वाइफ आती है जो बताती है कि अमित दुबे ने कभी इनको प्रॉपर्टी सेल नहीं की गई है। तो ये इन्होंने एक फौज आदमी को खड़ा करके इनने कॉन्स्पिरेसी करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान के 2 मेमोरेंडम रिकॉर्ड होते हैं। एक रोजनामचा साने में रिकॉर्ड होता है जो बताते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मुझे प्रॉपर्टी अमित दुबे ने बेची। उसके बाद एक मेमोरेंडम इन्होंने खुद प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड कर लिया अपने हैंड राइटिंग से, उसने पूरा एलिगेशन अपने ऊपर लगा लिया कि ये प्रॉपर्टी मैंने बिकवाई है कोई एक्यूज के साथ मिलकर। मैंने कोई एक्यूज को इसको खड़ा कर दिया था जिसकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी, जिसके सिग्नेचर उससे मिलते जुलते थे, तो उसने सिग्नेचर पे साइन कर दिया। अब चार्जशीट पेश होने के बाद इस केस में ना तो कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन की रिपोर्ट है कि क्या वो दोनों सिग्नेचर सेम है कि नहीं है। दोनों रजिस्ट्री आप देखेंगे तो दोनों में कंप्लेनेंट्स के अमित दुबे के साइन नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन करके पाया वो पाया क्योंकि प्राइमा फेसा सिग्नेचर एक से नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमने उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया। तो आपने ये बोल के बुलाया था कि जब चार्जशीट सरकार ने इसमें ये ऑब्जेक्शन किया था कि साहब इसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन की रिपोर्ट इनकी डायरी में नहीं है, और तो मेरा ऐसा कहना है कि चार्जशीट पे सूची ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई रिपोर्ट है ही नहीं। बताइए साहब, बताइए। अब सर 2007 में जब मैंने प्रॉपर्टी परचेस की, उसके बाद मैंने उस प्रॉपर्टी से लोन लिया, लोन नहीं चुका पाया तो उसको प्रॉपर्टी बैंक ने सेल कर दी विपिन झा को, विपिन झा ने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी अनस को। श्रीमान, जब आरोपी को गिरफ्तार किया था तो उसने बताया था कि रामू मीणा नाम के व्यक्ति को उससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है। रामू मीणा का इसमें फोटो लगा था और उसके अपठनी अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे सर। तो जब उसको गिरफ्तार किया तो उस समय उसने हस्ताक्षर वो करने से इनकार किया कि मैं ये हस्ताक्षर अब नहीं बना पाऊंगा, इसलिए उसके हस्ताक्षर नहीं लिए जा सके सर। और विक्टिम की मृत्यु हो चुकी है सर। विक्टिम तो मर गया, उसकी पत्नी ने किया रिपोर्ट। जी सर। सवाल ये पैदा होता है कि आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए खाली मेमोरेंडम से? उसकी फोटो भी थी सर। फोटो किससे जांच कराई? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास सबसे अच्छा टूल था, तो जो दस्तखत बनता है वो कर। जी सर। ऐसे दस्तखत कर तो मना कर देता ऐसा दस्तखत करने। जी सर। फिर क्या जी सर क्या होता है? आपने ऐसा क्यों किया है? और फिर उन्होंने जब वो कह रहे हैं रजिस्ट्री हमने ये रजिस्ट्री से खरीदी, तो आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के पुरानी रजिस्ट्री निकाली कि ऐसी कोई रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है? सर पुराने विवेचक द्वारा प्राप्त की गई है रजिस्ट्री सर। पुराने विवेचक ने पाया क्या कि वहाँ ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है? वो रिटायर हो गए। जो रिटायर नहीं मर गए। हाँ। चार्जशीट इन्होंने सबमिट करी है। जी। तो सवाल ये पैदा होता है बात कि हमने रजिस्ट्री पुराने जो ओरिजिनल स्वामी था उससे खरीदी थी, इस बात की तस्दीक कहीं हुई है? बताइए मैडम, ये आ गए हैं इसलिए इनको बुलवाया होगा। नहीं भाई वो आज अपन ने बेच दिया, आपकी कल को हमारी घरवाली कह दे कि नहीं बेचे साहब, वो तो किए नहीं, कुछ बेचारे बड़े सीधे थे, फिर क्या करोगे? तो हर आदमी को मुलजिम बना दो जो हमारे बेच के हमने पैसे ले लिए खा गए। अब पत्नी से कह दे तो उनके खिलाफ मुकदमा झेले, क्या प्रूफ है? कैसे इसको मानेंगे कि ये बेचे कि नहीं बेचे? आप लोग लपेट के धर देते हो सब। बताओ। ये रामू मीणा ने फोटो लगाई है अपनी। अरे मैडम आप ये बताओ, आप तो कानून पढ़े, फोटो की क्या वैल्यू बनेगी लास्ट में? और वो फोटो ये पहले से लगी थी, ये बाद में किसी ने लगा दी, कैसे पता चलेगा? कि इनको रजिस्ट्री कॉपी वहाँ लेनी चाहिए थी ना कि किसकी फोटो लगी। रजिस्ट्रार कार्यालय की रिपोर्ट है, रजिस्ट्रार कार्यालय की रिपोर्ट है, छाया प्रति वहाँ सर्टिफाइड कॉपी लिया है।
ये है मैडम। क्या है बताइए, पढ़िए आप पढ़िए क्या है। इसमें यह है कि उक्त विक्रय पर किए जा रहे प्लॉट का विक्रेता एकमात्र मालिक स्वामी अधिपतिधारी है। रजिस्ट्री की कॉपी है। रजिस्ट्री नहीं यार मैडम आप समझ नहीं रहे हो। जो ये रजिस्ट्री कह रहे हैं कि उसने की थी, जो पहला खरीदार था सुनील से, जो खरीदार जो मृतक है जिसका खरीदार ये बता रहे हैं, उसने जो रजिस्ट्री की है उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस से अपन ने पता किया कि रजिस्ट्री हुई है, किसने की है। रजिस्ट्री के आधार पर रजिस्ट्री थी है ना, बताइए। फरियादी द्वारा सर रजिस्ट्री पेश की गई है सर। फरियादी ने रजिस्ट्री पेश की तो सही है कि गलत है, आपको रजिस्ट्रार कार्यालय वेरीफाई तो करना पड़ेगा। भाई मैंने बेच दी, मेरे मन में बेईमानी आ गई, साहब मैंने दस्तखत नहीं किया, मैंने रजिस्ट्री नहीं की, क्या कर लोगे, कैसे मानोगे तुम? जी सर। यही तो करोगे कि रजिस्ट्रार में देखते हैं कि रजिस्ट्रार की यहाँ की है कि नहीं की, किसके दस्तखत है, किसके सील से, बिना हैंड राइटिंग के फोटो से ही देख के पहचान लिया। दोनों तरफ खेल कर लेते हो, उधर तू भी खुश इधर तू भी खुश, तू बरी हो जाएगा, तेरी रिपोर्ट दर्ज हो गई। कैसा इन्वेस्टिगेशन है भाई? आपको ये तो बताना पड़ेगा कि कौन अपराधी कौन सही है। क्या करते हो, दोनों लड़ते रहो तुम। गजब वाले भाई। देखो 33 सौरभ श्रीवास्तव। श्री सौरभ श्रीवास्तव फॉर द एप्लीकेंट। आप किसके ओर से? आदित्य अवस्थी फॉर इन 81 86.1 रामू मीना। देखो श्री एंड स्टेट की तरफ से डालो श्री, क्या शुभ नाम आपका? एसआई पप्पू कटियार। श्री पप्पू कटिहार, एसआई पर्सनली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर्सनली प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ मैडम अंडर का डालना। रंजना अग्निहोत्री फॉर द स्टेट। For the parties there is the record learned counsel for the state for the applicant, नाम डाल देना सुनील टिब्बरवाल। टिब्डेवाल has submitted that the applicant has also implicated in the case आपने खरीदा इससे पुराने वाले से? जी। Senate counsel for the applicant submitted that they have purchased the plot number 24/2 भूखंड प्लॉट सर्वे नंबर प्लॉट नंबर 21B सर्वे नंबर 42/2 ऑफ विलेज दामखेड़ा के नगर सर्वधर्म कॉलोनी कोराड रोड फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर डिसीज्ड अमित दुबे ऑन 13/6/2000 कब खरीदा आपने? मैंने खरीदा 16/4/2007 को। 16/4/2007 एंड आफ्टर दैट ही हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी टू अमित दुबे परचेज द प्रॉपर्टी इन द ईयर 2000 टू होम। शांतनु। वो तो आ गया, आपने कब? मैंने प्रॉपर्टी परचेस की है 16/4/2007 को अमित दुबे। फ्रॉम अमित दुबे ना, वही तो अमित दुबे ना जी। वो हो गया ना, वो तो लिखा दिया। आपने भी किसी को बेचा क्या? देन मतलब विपिन झा के पास चली गई, एनएस के पास ये प्रॉपर्टी 2-4 बार सेल हुई। एंड आफ्टर दैट ही हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी टू द सब्सिक्वेंट परचेजर्स। The registry, the so-called registry is genuine and is the original owner. Hence, ये 439 है ना? जी। And she be released on bail. Next, landed government advocate along with the investigating officer has candidly admitted that they have not yet examined the handwriting and signatures of the deceased over the sale deed by which the आपने खरीदा वो पेश किया था आपने इनके सामने? सर जो मैंने खरीदा है वो तो इन्होंने खुद ही सीज किया है। has not been examined the registered sale deed
was executed by. This is Amit Dubey in the favor of सुनील टिब्बरवाल an applicant, and without any investigation on this point, the charge sheet has been submitted and the applicant is facing a trial. श्री investigating officer श्री नाम लिखो इनका, क्या नाम बताया इन्होंने? नाम बताइए। पप्पू कटियार Puppu Kadiar has submitted no explanation why he has not made examined the disputed document from the handwriting expert, from the standard document of the deceased, the standard signature and handwriting of the deceased. Next paragraph, looking to the above fact and circumstances, the applicant is entitled for the bail. इनके बारे में आप कौन हो? Ramu Meena. आपका रोल क्या है? Manoj, in fact, I have been falsely implicated on the basis of memorandum statement, Manoj. And अरे भैया सर- फाइसली हो, बट रोल क्या बताया आपका कि आपने उसको सर्टिफाई किया? नहीं, रोल ये बताया कि जो साइन है उसमें, जो काहे में? डीड में साइन है, काहे में? सेल डीड में जो साइन अमित दुबे नाम से काहे की विटनेस? अमित दुबे का नाम है। अच्छा, और फोटो भी लगा है इसमें, हाँ? फोटो भी लगा है इसमें, इनका ऐसा कहना है रामू मीणा का फर्जी रजिस्ट्री का। देखो ये इस पे है इनका लर्नर काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, दूसरा वाले में सब सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट हैज बीन स्टेटेड दैट ही हैज collide with the applicant co-accused person and forged the document, and on that basis he has been arrested, and also stated that the arrested cell did bears his photograph, but this point has not been examined, been made examined by the handwriting expert or the for the comparison it was not sent for to registrar office. Hence no case is made out, applicant be released on bail. इनका डाल देना, the investigating officer has submitted that he has not yet examined the document by handwriting expert nor got the certified copy and report or the report of the sub registrar concerned. Looking to the fact, रजिस्ट्रार से तो पूछ लेते कि तुम्हारा रजिस्टर है कि नहीं, कागज रजिस्टर्ड है सर। यही जी सर। रजिस्टर्ड है जी सर। और उस डेट को जिंदा था, जी सर। तो फिर उसको मिलान करवाने में क्या दिक्कत थी? यहाँ क्या लिख दिया? Not verified the fact. Hence looking to the fact and circumstances, application allowed करो। सावधानी से काम किया करो यार, लिख देंगे समस्या हो जाएगी। श्री अनिल कुमार तिवारी। 43 first will AP, sir.